नमस्कार दोस्तों। आज हम बहुत गंभीर चर्चा करने वाले हैं ईपीएस 95 पेंशन के ऊपर। चर्चा ये होने वाली है कि एनएससी को जो संगठन एनएससी जो पेंशन की मांग कर रही है, उसको आश्वासन मनसुख मांडविया जी की तरफ से दे दिया गया है कि आपका जो पेंशन है, मिनिमम पेंशन, वो फरवरी में आने वाले बजट में इसका समाधान हो सकता है, ऐसा कहा गया है। दोस्तों, अगर फरवरी में आने वाले बजट में समाधान हो रखा है, तो इस प्रकार का जो आश्वासन है वो क्या 10 सालों से नहीं दिया गया? 10 सालों से ऐसे ही आश्वासन तो दिया गया। बड़े बड़े, अगर आप देखोगे प्रतिष्ठित चैनल पे, बड़े बड़े चैनलों पे मिनिमम पेंशन को लेकर के एक खबर चला दी गई, जिस समय एनएससी बहुत बड़ा आंदोलन करने के विचार कर रही थी। दोस्तों, उस समय तो ऐसी खबरें चला दी गई, लेकिन वहीं पे जब प्रेमचंद्रन जी ने जब सवाल पूछा, या सुप्रिया सुले जी ने जब सवाल पूछा, तो उनको गोल मटोल घुलमा फिरा के जवाब दे दिया गया। ऐसा साफ क्यों नहीं किया गया कि अगर ईपीएस 95 का जो पैसा है पेंशन का, उस पर बढ़ाने के ऊपर अगर सरकार विचार कर रही है, तो कम से कम पेंशनरों को आश्वासन तो डायरेक्ट देना चाहिए। बहुत से लोगों का दवा का खर्च नहीं चल रहा है, कम से कम वो लोग तो आश्वासन के चलते ये देखें कि रास्ता हमारे आने वाले टाइम में पेंशन मिलने वाला है, वो दवा तो ले सके। बहुत से लोग भूखे मर रहे हैं, वो लोगों को अगर एक हौसला मिलेगा, तो वो लोग आने वाली दिनचर्या को बेहतर साबित होगा। ऐसे में अगर कर्ज लेके भी दवा करवाएंगे, कर्ज लेकर भी खाएंगे, तो आने वाले टाइम में तो उनको पैसा मिलेगा, ऐसा सोच तो होगी। लेकिन क्या अगर जिस प्रकार से अगर सरकार कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं करती है और इस प्रकार से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में क्या कहा जा सकता है? क्या कमांडर अशोक राउत साहब जी, आप तो 10 सालों से ऐसे संगठन से लड़ाइयां लड़ रहे हो, और अच्छी भी बात है, हम आपको सराहते भी हैं। लेकिन अगर एनएसयू को इस प्रकार को भ्रम में रखा जाए, या इस प्रकार से बातें कह दी जाए आपका काम होगा, लिखित में चलिए आपको जवाब दे दिया गया, लेकिन आप संगठनों को किस प्रकार से जवाब देंगे? अगर आपकी वीडियो मैंने सोशल मीडिया पे बहुत सारा चलाया, लोगों का ईपीएस 95 पेंशनों के ऊपर लोगों का कुछ लोगों का तो पॉजिटिव है, लेकिन कुछ लोग जो हमारे भाई अभी तक खो चुके हैं उम्मीद, अगर उनमें थोड़ी उम्मीद भी जगी है, तो वो भी यही सवाल कर रहे हैं कि अगर हम 10 साल से ऐसी मांगे कर रहे हैं, सरकार को कम से कम सामने तो आना चाहिए। सामने आ करके एक बार कम से कम उन पेंशनों का हौसला अफजाई करना चाहिए जो पेंशन इस समय मौत के कगार पे हैं। उनको खाने को पैसा नहीं है, मेडिकल के लिए पैसा नहीं है, कहां से करवाएंगे दवाइयों? 1,000 रुपए में आने वाले टाइम में 1,000 रुपए, 36 लाख जो कम है, उनको 1,000 रुपए से भी कम पेंशन मिलती है। 1,000 रुपए से कम पेंशन मिलती है, उनका क्या हो सकता है? 1,000 रुपए में नमक सब्जी भी तो नहीं खरीद सकते वो। इस प्रकार से सरकार को सोचना चाहिए, और ईपीएस 95 को पेंशन का जो पैसा है, उसको सामने आकर उनको आश्वासन देना चाहिए। अगर सरकार के द्वारा आश्वासन मिल जाएगा, वो 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, जब भी उसको मिनिमम पैसा बढ़ाए, मुश्किल नहीं है, लेकिन उन लोगों को एक आश्वासन तो मिलना चाहिए। कमांडर अशोक राउत साहब तो आज 10 साल से आश्वासन देते हैं कि ये आखिरी लड़ाई है, आखिरी लड़ाई है, और बढ़िया है, वो मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर कोई सवाल उठा रहा है। लेकिन हमारे पेंशन भोगी भाई भी जो आश्वासन के चलते बैठे हुए हैं, हर जगह हर मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, मुंबई, लखनऊ, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, हर जगह मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, उन लोगों का क्या? वो लोग भी तो ऐसे ही आंदोलन के लिए बैठे थे, वो लोग भी तो हर जगह आंदोलन में आपका साथ ही दे रहे हैं, तो उन लोगों को भी एक आश्वासन मिलना चाहिए। आप वीडियो के जरिए, चलिए ठीक है, कह देते हो। रमाकांत जी भी ने बहुत अच्छी वीडियो डाली थी, लोगों को हो रहा है बहुत पॉजिटिव, आप लोगों की वीडियो पर रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन ऐसे सवाल भी पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे सवाल पे सर आपका उत्तर क्या है? और मैं सरकार से भी यही कहना चाहूंगा कि ईपीएस 95 अगर पेंशन आपको बढ़ाना है, मिनिमम पेंशन, तो आप खुल के पेंशनरों को उसके बारे में बताइए, जागरूक करिए। बड़े बड़े चैनल है सरकार के पास में, उस पर खबरें चलाइए। आपने मिनिमम पेंशन की खबरें चला दी, एक मीडिया चैनल पे, 2 मीडिया चैनल पे, कभी पेज पे छप गया, एडवर्टाइजमेंट में आ गया, लेकिन अभी तक उस पर कोई साफ रुख नहीं हुआ है। इनके प्रेमचंद्रन जी ने भी सवाल पूछा था, सुप्रिया सुले जी भी ने सवाल पूछा था, उस पर तो रुख साफ कर देते। आने वाले बजट में हम इंतजार कर लेंगे, आने वाले बजट के भी इंतजार कर लेंगे, उसके बाद फिर क्या? उसके बाद फिर आने वाला बजट हो जाएगा, उसके बाद में भी तो फिर बजट आएगा, उसके बाद फिर भी बजट आता है। तो ऐसे बजट पे बजट, बजट पे बजट आने से तो कुछ नहीं होने वाला है ना। अगर मिनिमम पेंशन को बढ़ाना है तो आप बढ़ाइए, नहीं बढ़ाना है तो कोई बात नहीं। जैसे आज तक हम लोग गटर में जी रहे हैं, आगे भी जी लेंगे।
आगे भी भूखे मर लेंगे। लेकिन जो अभी जो आप लोगों का रुख है वो साफ कर दीजिए, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशनरों का जितना कमेंट आता है ना, देख देख के बंदे थक जाते हैं। उनका क्या जवाब दिया जाए, किस प्रकार से वो लोग जी रहे हैं, उनके ऊपर भी दया दिखानी चाहिए। आप यूपीएस लेके आए, ओपीएस लेके आए, जो भी इसमें बदलाव किए, उसमें आप इतना ज्यादा योगदान दे रहे हो। ये भी वहीं के मजदूर हैं, ये भी इन्होंने भी पैसा दिया है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट के द्वारा तो ईपीएफओ का संगठन को चलाया जा रहा है। ईपीएफओ तो कहीं और से नहीं आया, गवर्नमेंट नहीं बनाया ना इसको। तो आप उसी के द्वारा उसका पैसा अच्छे जगह इन्वेस्टमेंट करके अब उसको कम से कम उसका ब्याज तो अच्छे से दीजिए। अगर बैंक में भी उतना हमें ब्याज मिल रहा है और आप भी उतना ही ब्याज दे रहे हो, तो फिर फायदा क्या है? फिर ऐसा नहीं है कि वही पैसा निकाल कर वही पैसा हम कहीं और यूज कर लें या खुद से अपना ब्याज बनाएं। अगर वो 35 साल मेहनत कर रहे हैं तो इस पे आपको विचार करना चाहिए और गंभीर मुद्दा है, इस पे फिर हम चर्चा